हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का हेयर स्टाइल में। दोस्तों, आज आप लोगों को कुछ जो है कमेंट्स जो है सुना देते हैं, जो बहुत सारे हमारे व्यूज़ जो है पूछते हैं। सयोन मुखर्जी है हमारे, कुछ नया पेज, वो कहते हैं कि कुछ नया पेज जो है सर आप सिखाइए। तो हम कोशिश करेंगे। अभी तो फ़िलहाल हम बहुत बिज़ी रहते हैं, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर जो है ज़रूर देंगे। तो अभी आप देख रहे हैं कि पीछे की तरफ जिस तरह से हमारे जो है आप देख रहे हैं कि डिज़ाइनें लगी हुई हैं। तो आजकल जो शादी ब्याह का काम चल रहा है, जिसकी वजह से हम वीडियो भी नहीं भेज पाते, जिसकी वजह से हमारे सब्सक्राइब और व्यूज़ भी जो है कम हो रहे हैं। तो हम उन लोगों से यही क्षमा चाहते हैं कि आप लोग जो है प्लीज़ सब्सक्राइब किए रहिए, और हम नई नई वीडियो भेजेंगे ज़रूर। थोड़ा दिक्कत है, बिज़ी रहते हैं। तो जैसे कि मुखर्जी ने कुछ जो पूछा था, तो हम ज़रूर नई पेज सिखाएंगे। नितिन मल्होत्रा साहब ने भी जो है कुछ कमेंट्स किया था। वो कहते हैं कि कोई नीचे से चढ़ा के थपका मारता है, यानी कि मान लिया कि दो पतंग है, वो नीचे से आया और ऐसे करके चढ़ा लेता है, और चढ़ा के यूँ ऐसे करके थपक्का मारता रहता है, यानी पतंग को थपक्का देता है। तो इसके बारे में वो कहते हैं कि आप जो है चांद भाई से, फ़हीम उर्फ सागर साहब से या छन्ने भाई से थोड़ा इस पे भी चर्चा कीजिए, और इस पे भी आप वीडियो बनाइए। तो हम कोशिश करेंगे कि अगर कभी हमारे पास अगर सभी लोग रहेंगे तो सभी लोगों के साथ बना लेंगे, और अगर उसमें से कुछ कम भी रहते हैं तो हम जो लोग रहेंगे उनके साथ जो है वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और ये 250 गज़ या 250 या 400 गज़ तक की पेज इन्होंने पूछी है, तो हम ज़रूर बनाएंगे। नितिन मल्होत्रा साहब, आप निश्चिंत रहिए, फिक्र ना करिए, ज़रूर बनाएंगे। और ब्रजेश भाई जो हमारे बहुत ही बड़े सपोर्टर थे, और उनका मैं फिर से दिल से बहुत ही जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था। बहुत ही मुश्किल दुखद घड़ी में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था, और वो भूलने के लायक नहीं है कि हम उनको भूल जाएं। तो हम उनको हमेशा याद करते हैं। जिन लोगों ने भी हमारा सपोर्ट किया था, हम सभी लोगों को याद रखे हुए हैं, और हमेशा वो हमारे दिल में उनके लिए जगह रहती है, और हमेशा उनको याद करते हैं। तो इन्होंने, ब्रजेश भाई ने ये कमेंट्स किया था कि एक एक पेज जो है उस्तादों से सीखने में अच्छा लग रहा है, अच्छा वीडियो जो है लग रहा है। यानी एक एक पेज अगर हम सीखते जाएंगे तो उसमें ज़हन में उतर जाता है, और अच्छे से पेज कर सकते हैं। और फैसल ख़ान जो है वो हमारी काफ़ी वीडियो देखते हैं, और उसमें लाइक और वो क्या कहते हैं, दिल को भी क्लिक करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, उस पर दिल भी बना होता है, और हंसी मजाक वाले लोगों भी रहते हैं, तो उस पर क्लिक करते हैं। अच्छा लगता है देख के कि वो काफ़ी वीडियो हमारी पुरानी देख रहे हैं। और आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग भी, जो लोग नए रहते हैं, वो बहुत सारी वीडियो है, आप लोग जाके देखिए और उसको बहुत गौर से देखिए, और गौर करने के बाद में उस पेज को करिए भी। ये नहीं कि खाली देखना, करने से अगर मान लिया एक बार कट गए, फिर उसी पेज को किया, मान लिया कि हमने किसी पेज को किया, हमने यहाँ से मारा। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कोई पेज भी, जैसे ये दो पतंग है, और हम यहाँ नीचे से इतनी दूरी से ऐसे खींच लिया, और जो कि हमने वीडियो में वो पेज को बताया भी है कि अगर आप ऐसे जाइए तो यूँ खींच लीजिए। तो मान लिया कि अगर हमने इतनी दूरी से खींचा, देखिए गैपिंग कितनी है, यहाँ पतंग है हमारी, इतनी गैपिंग दिख रही है, यानी कि पतंग में अगर देखेंगे तो उसमें 4-5 मीटर हो जाएगी। ये तो हम हाथ से गैपिंग दिखाए, लेकिन करीब कर दीजिए, करीब कर दें, और जैसे गैपिंग रहेगी कम हो गई, लेकिन नीचे ले गए तो ज़्यादा। यहाँ से खींच दे, उसके पास एक मौका है, वो गड़ो के निकल जाएगा, ठीक है। और ये पेज हमने आपको बताई है कि आप काट सकते हैं। अगर जो वीडियो पहले की पड़ी हुई है तो वो काटी हुई पेज ही हम बताते हैं, तो वो पेज काटी हुई होती है। तो आप क्या काम करिए कि आपने मान लिया कि पहले हमने यहाँ से ये पेज को किया, कट गया, अभी हम सीख रहे हैं, यानी जैसे कि आप सीख रहे हो, हमने ये पेज को यहाँ से किया, ठीक है।
यहाँ से किया, वो ऐसे चक्कर दे रहा, हमने खींचा, कट गए। तो कट गए। अगर आप ये देखिए कि हमने करीब से खींचा, डोर टच थी, खींचा, चले गए, तो फिर उसको दोबारा सेम वही पेच करिए। और वैसे ही तरीके का जब अगर आपको जगह बन जाए कि हाँ यही वाली पेच करना है, तो हमें थोड़ी सी गैपिंग से खींचना है। फिर वहाँ से कट गए, तो आप मान लिए कि जैसे एक हाथ पहले वाली खींचा, कट गए, यानी कि डोरी करीब थी, फिर हमने 2 हाथ खींचा, कट गई, क्योंकि मुट्ठा इधर उधर हो गया। फिर हमें तीसरी जो पतंग लड़ानी उससे और गैपिंग करके करनी है। अगर आप उससे काट लेते हैं तो आपको ये यहाँ पे रखना है कि हमारी पतंग उसकी पतंग से कितने नीचे थी, और उसका कैसा मुड्ढा था और हमारा कैसा मुड्ढा था। इन सब बातों को याद रखना चाहिए, तभी आप पतंग को काट पाएंगे। और अगर आप एक ही बार में काट दिया, मान लिया जो हमने बताया एक ही बार में सीख गए, तो बार बार उसी जगह पे उतनी ही दूरी पे खींचना चाहिए। ठीक है, तो उसको याद रखा करिए हमेशा। तो जितने भी वीडियो हमने भेजे वो पेज काटी हुई है, वो पेज हमेशा काटी हुई पेज को ही हमने वीडियो बनाया था, कि ये पेज जो काट लेते थे वही है, कटी हुई पेज की हम नहीं भेजते हैं। कि जो हम पतंग लड़ाया था कभी और हम कट गए हों, वो हमें भेजना नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ काटना है, कटने का तो सवाल ही नहीं है। तो इस तरह से आप सीखेंगे। अगर आप सीख जाएंगे तो फिर आप जो है हर तरह की पेज को यहाँ याद रखेंगे और उसी हिसाब से आप जो है पतंग को खूब काटेंगे। तो इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। तो हम ये कह रहे थे कि फैसल खान भाई ने बहुत अच्छी कमेंट्स करते हैं, और उसमें बहुत अच्छे लोगों और जो है थैंक यू और ओके ये सब चीज़ों का जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं वो। और इसी तरह से हमारे जीतू सिंह भाई हैं, उन्होंने एक सवाल हमसे पूछा था जो हम डमी से नहीं जवाब दे पाए थे, और हमारे सीनियर छन्ने भाई भी नहीं थे, वो अभी जो है मिर्ज़ापुर चले गए हैं, वहाँ शायद वो पतंग भी लड़ाएंगे। तो हम आप लोगों को जीतू सिंह साहब को हम इसी तरह बता देते। मान लें कि ये 2 पतंग ऐसे आपने, एक आपकी हो गई और एक उसकी, ये ऊपर से आया और ये दबाना शुरू कर दिया। अब उसका ऐसा मुड्ढा है कि अब आप कंफ्यूज हैं कि हम ऊपर खींचें कि भागें कि इधर उधर करें। तो आप कोशिश करते हैं हम नीचे कर लेते हैं। नीचे जैसे ही करते हैं, नीचे जब आप ऐसे करते हैं तो वो फिर और दबाता है, फिर नीचे करते हैं वो फिर और दबाता है। आपका यही सवाल था। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, जब ऐसे ही जाइए और जैसे ही मुट्ठा करे वो, तो ऐसे करके सबसे ऐसे बहुत तेज़ी से चढ़ा लीजिए, चढ़ा के और ऐसे मारना शुरू कर दीजिए थपक्का। ठीक है, वो जैसे ही ऐसे करके आएगा वो उसका पतंग खुद ही चला जाएगा। उसको मौका ही ना दो कि वो आपको दबाता चला जाए। जब आप ऐसे घुसते हैं वो दबाता है तो आप और नीचे कर ले, तो उसको मौका मिल गया। जब उसको मौका मिला तो आप और नीचे करके फिर और दबा दिया वो। अब वहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि अगर हमारी डोर टच है तो वो तो कट ही जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आप नीचे गए, पहले एक मुड्ढा और नीचे करिए, लेकिन दूसरी बार आप नीचे ना जाके ऐसे चढ़ा के पतंग को ऊपर ले जाके और इस तरह से ऐसे करके झटका मारिए। जब आप झटका इस तरह से मारेंगे तो वो जैसे ही, उसकी तो आदत है कि वो ऐसे करके दबाना, वो अपनी आदत को भूलेगा नहीं। जैसे ही आप ऐसे करके थपक्का मारेंगे वो फिर भी नीचे मारेगा। जो जिसकी आदत होती है जैसी, वो वैसे ही करता है। तो आप ये चीज़ को ये ध्यान में रखिए कि कौन आदमी से हम पतंग लड़ा रहे हैं और ये कौन तरीके से पेच करता है, ये भी याद रखना रहता है। सभी दर्शकों से हम यही कहना चाहेंगे कि अपोजिट पार्टी जिससे आप लड़ाते हैं, ठीक है, जिससे आप लड़ाते हैं, तो ये गौर किया करिए कि वो किस तरह से पतंग लड़ा रहे हैं। अगर आपको लगे कि ये नीचे से जाके खाली खींचता है, जैसे हम ही हैं, हम भी खींचते हैं, तो सामने वाला पहचान जाता है कि ये ज़रूर खींचेगा, तो वो फिर खींच वाली पेच करता है। तो लेकिन आप लोगों से ये हम कहना चाहते हैं कि आप लोग जो है एक ही तरह की ना पेच करिए। कहीं कहीं पास एक पेच एक जैसी किया, दूसरी किया, तीसरी वाले में बहुत अलर्ट हो जाओ कि क्योंकि वो अगला आदमी समझ चुका है कि आप पूरा ही खींचते हो। तो वहाँ पे आप पूरा खींचने के बजाय आप पेच को चेंज कर दो। पेच को जब आप चेंज कर दोगे, मान लिया कि अगर आप ऊपर से भी अच्छा लड़ाते हो, नीचे से भी, आप नीचे से लड़ा रहे हो, 2 पतंग काट दिया, वो तीसरे पे जच लेगा, आप उसको मौका दीजिए नीचे से आने के, ऊपर से आप काट दीजिए।
तो ये इस तरह से पेच लड़ाना चाहिए। और हमेशा एक चीज़ आपको बता दें, हमेशा पतंग एकदम ऐसे नाक की सीध की तरह एकदम सीधी खींचने में होना चाहिए, और कन्ना एकदम सही होना चाहिए, और उसके बाद जगह आपकी सही हो जहाँ पे आप लड़ा रहे हैं। आगे पीछे देख लो कि आपको यहाँ पे किसी तरह की टेंशन नहीं होना चाहिए कि अब क्या है कि हम पीछे गिर नहीं जाएं। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि अगर हम 4 कदम अगर हम खींचेंगे, यानी अगर हम पीछे 4 कदम भागेंगे तो हम पीछे नहीं गिर पाएंगे। तो हमें 4 कदम से 1 कदम भी पीछे नहीं जाना है, बल्कि हमें 3 कदम पे ही ख़त्म करना है। तो ये हमें टाइमिंग रखनी है पतंग की खींच पे, कि पतंग को हम कितनी करीब रखें कि हम बस 3 खींच में 4 खींच में काम हो जाए। तो ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे तो आप ज़रूर बहुत पतंग काटेंगे। हमारे जितने भी व्यूज़ हैं देखने वाले सभी लोगों से यही निवेदन है कि इस तरह की बातों को बहुत अच्छे से याद करिए और जाइए वीडियो को देखिए। हमारी बहुत अच्छी अच्छी सी वीडियो है जो हमने डमी से समझाए है, वो सब चीज़ों को देखिए और सीखिए, और जाके खूब सारी पतंग काटिए। अपने सीनियर को भी, अपने जूनियर को भी, जितने लोग भी आपसे लड़ाए उन लोग सभी लोगों को काटिए। तो देखते रहिए, सीखते रहिए ज़ेया स्टाइल में। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।